बहू, ओ बहू, आप घर का किराना का सारा सामान ले आए जी। हाँ रमा, मैं घर का सारा सामान ले आया हूँ। जी पापा जी। बेटा मैं ये घर का किराना का सारा सामान ले आया हूँ। बेटा तुम ले जाओ इसे और रसोई में जमा दो। लेकिन पापा जी अभी तो 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ है और आप फिर से इतना सारा राशन का सामान ले आए। अरे वो क्या है ना बहू, तेरे पापा जी को ना घर का भंडार भरा हुआ ही अच्छा लगता है, इसीलिए वो इसी तरह हमेशा महीना खत्म होने से पहले ही सारा सामान ले आते हैं। तभी तो देखो बेटा, ईश्वर ने हमारे घर में आज तक किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी है और हमारा अनाज का भंडार हमेशा ही भरा पूरा रहता है। सही कहा मम्मी जी आपने कि हमारा अनाज का भंडार हमेशा ही भरा पूरा रहता है। लो बेटा तुम सब सामान रख दो और मेरे लिए जरा तुम 1 कप अच्छी सी अदरक वाली चाय बना दो। जी पापा जी, मैं अभी लाती हूँ। वैसे मैं एक बात कहूँ मम्मी जी, अगर देवरानी इसी स्पीड से घर का सामान खर्च करते रही ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमेशा हमारे अनाज का भंडार भरा रहेगा। दीदी आप ये क्या बोल रही है? आपके कहने का मतलब क्या है? क्या घर का सारा राशन मैं ही अकेले खा जाती हूँ? अरे बेटा इतनी सी बात में तुम दोनों बहस क्यों कर रहे हो? अरे तुम लोगों को खाने पीने से भला किसने रोका है? हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। जिसका जो मन करे वो बनाओ और खूब खाओ। अरे आखिर हम कमा क्यों रहे हैं? देखिए ना पापा जी, दीदी हमेशा मेरे खाने पीने पर ऐसे ही रोक टोक करते रहती है। अरे अब तुम दोनों बस भी करो, जब देखो तुम दोनों हर छोटी छोटी बात में बहस करने लगती हो। और नहीं तो मैं क्या करूं मम्मी जी? देखिए ना, मैं इसे खाने पीने से नहीं रोकती हूँ, लेकिन मम्मी जी इसे कुछ बचत करनी भी तो आनी चाहिए ना। भला मैं कैसी बचत करूं दीदी? आप कौन सी बचत की बात कर रही हैं? अब देख छोटी, तू जबरदस्ती में मेरा मुंह मत खुलवा, इसलिए मैं जो कहती हूँ तू बस उस बात को चुपचाप सुन ले। अरे क्या सुन लूं दीदी? अगर आप मेरी जेठानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा मुझ पर अपना रोब जमाती रहेंगी। अरे अब बस भी करो तुम दोनों। हाँ बहू, ये क्या बात है? तुम दोनों हर बात में बस बच्चों की तरह लड़ने को तैयार रहती हो। तुम दोनों ये सामान लेकर जाओ और अपना अपना काम करो। जी मम्मी जी। और ये क्या बात हुई रजनी, तुम हर छोटी छोटी बात में मधु को क्यों डांटते रहती हो? देखिए मम्मी जी, अब बहुत हो गया। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों देवरानी जेठानी में अपना घर का काम बराबर से बांट दीजिए, नहीं तो काम को लेकर बेकार में ही हम दोनों में रोज बहस होती है। इस वजह से हम लोग सारा दिन एक दूसरे से चिड़े चिड़े से रहते हैं। देखो बड़ी बहू, सिर्फ घर के काम के पीछे तुम आपस में लड़ झगड़ कर घर की शांति भंग मत करो। मम्मी जी पिछले 6 सालों से पूरी ईमानदारी से इस घर की जिम्मेदारियां उठाती आ रही हूँ और अब तक मैंने एक बार भी उफ नहीं किया है। और मम्मी जी तब मैं इसलिए चुपचाप सभी काम करती थी क्योंकि तब मुझे किसी का आसरा नहीं था, लेकिन अब इस घर में देवरानी आ गई है तो मम्मी जी अब मुझे भी लगता है कि अब हम दोनों का काम बराबर का होना चाहिए। जितना आराम उसे मिलता है उतना ही आराम मुझे भी मिलना ही चाहिए। देखो बड़ी बहू, तुम समझदार हो और छोटी बहू को इस घर में आए अभी साल भर भी नहीं हुए हैं, तो इस तरह से हम उसे अभी जिम्मेदारियां नहीं सौंप सकते हैं। लेकिन अब बहुत हुआ पापा जी, अब मैं अकेले इस घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हूँ। जब भी आप लोग हमें कपड़े गहने या किसी भी तरह का उपहार दिलाते हैं तो बिल्कुल बराबरी से दिलवाते हैं, तो भला फिर घर के काम काज में इतना भेदभाव क्यों? इसलिए अब बहुत हुआ, मैं तो ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। मम्मी जी आपको घर का सारा काम हम दोनों में बराबर से बांटना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। तुम दोनों अभी यहाँ से जाओ और सारा सामान अपनी अपनी जगह पर जमा दो। मैं एक बात कहूँ रमा? हाँ कहिए जी। रमा, मुझे ना बड़ी बहू की एक आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो इस तरह से खाने पीने में छोटी बहू पर रोक टोक करती है। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो ऐसा है जी, क्योंकि अभी तक बड़ी बहू अकेले ही इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती आई है और घर के खान पान का और घर का हर एक चीज का हिसाब किताब बड़ी बहू के हाथ में था, और अब शायद छोटी बहू इसमें थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करने लगी है, तो अब इसीलिए बड़ी बहू को छोटी बहू खटकने लगी है। और अब जब हमारी जॉइंट फैमिली है तो हमें थोड़ी बहुत तो परेशानियां उठानी ही पड़ेंगी। अरे भला ये जॉइंट फैमिली क्या होती है रमा? ये मेरा घर है और मेरे घर में मेरे 2 बेटे मेरे साथ रहते हैं, और अगर इन लोगों को यहाँ एक साथ रहना पसंद नहीं है तो वो दोनों खुशी खुशी अलग हो जाए। लेकिन इस तरह रोज रोज घर में जो चिक चिक होती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब देखिए जी, ये तो जग जाहिर है
आज नहीं तो कल हमारे दोनों बेटे अलग तो हो ही जाएंगे। भला आज के जमाने में भला ऐसा कौन सा परिवार है जहाँ 2 से अधिक बहुएं एक साथ मिलकर खुशी खुशी एक ही छत के नीचे रहती हूँ। लेकिन मुझे चिंता तो बस एक बात की है जी। अरे भला कैसी चिंता रमा? देखिए जी, हमारे लिए तो हमारे दोनों बेटे एक बराबर हैं। हमने कभी भी अपने बच्चों में थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं किया है। हाँ भाई, भला माता पिता अपने बच्चों में भेदभाव क्यों करेंगे? हम तो हमेशा ही अपने दोनों बेटों को एक समान ही प्यार करते आए हैं और आज भी हम अपनी दोनों बहुओं में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा है जी, जब ये दोनों भाई अलग अलग रहने लगेंगे तो हमें दोनों में से किसी एक बेटे के साथ तो रहना ही होगा ना। हाँ तो रह लेंगे ना, तब हम किसी भी बेटे बहू के साथ रह लेंगे। नहीं जी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। देखिए जी, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा बेटा तो नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा तो हमेशा ही दिन भर अपने काम धाम में ही लगा रहता है। लेकिन अपने सास ससुर की सेवा तो हमेशा सिर्फ बहू ही करती है ना। हाँ तो हमारी सेवा भी हमारी बहुएं ही करेंगी ना। अरे मुझे इसी बात की तो चिंता है जी। देखिए जी, मैं तो आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें समय रहते ही हमें हमारी बहुओं को परख लेना चाहिए कि कौन हमारी सी बहू खरा सोना है और कौन सी बहू खोटा सोना है जो आगे चल के हमारी सेवा कर सकता है और कौन सिर्फ मतलब के लिए हमारे साथ रहता है। हाँ रमा, तुम ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। इसलिए तो मैं बस इतना चाहती हूँ जी कि हम समय रहते ही अपनी बहुओं को परखना शुरू कर देते हैं। ठीक है रमा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर दूसरे दिन सुबह मैंने अपने लिए पोहे तो बना लिए हैं। चलो अब मैं अपने कमरे में चलती हूँ और फिर आराम से बैठकर पोहे खाऊंगी। अरे क्या बात है छोटी, जब सुबह सबके लिए एक बार नाश्ता बन चुका है तो फिर तुम्हें अलग से अपने लिए पोहे बनाने की क्या जरूरत थी? वो क्या है ना दीदी, मुझे नाश्ते में पराठे अच्छे नहीं लगते तो इसलिए मैंने अपने लिए पोहे बना लिए हैं। तो भला इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? वाह छोटी, ऐसे तो तुझे घर के कामकाज करने में बड़ा रोना आता है। कभी तुझे ये नहीं आता तो कभी तुझे वो नहीं आता, और जब अपने लिए कुछ बनाना हो तो तुम 2 मिनट में ही बना लेती हो। तो फिर अब मैं क्या करूं दीदी? अब मैं ये आपसे तो नहीं कह सकती ना कि मुझे पराठे पसंद नहीं हैं, तो आप मेरे लिए नाश्ते में कुछ और बना दो। इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहती हूँ और फिर मैं बाद में अपने लिए खुद ही नाश्ता बना लेती हूँ। अरे अब तुम कोई चीज बचाना भी सीख लो। अरे तुम जिस दिन से इस घर में आए हो उस दिन से इस घर में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। पहले जब पापा जी पूरे 1 महीने का राशन लाते थे तब मैं उस राशन में 2-2 महीने भी निकाल लेती थी, लेकिन अब तो 1 महीने का राशन 1 महीना भी नहीं पूरा चल पाता है। वाह दीदी वाह, मतलब आप मुझे ये कहना चाहती हैं कि सारा राशन मैं अकेले ही खा जाती हूँ? ये सब क्या हो रहा है? अरे जब देखो तब तुम दोनों बस लड़ते ही रहती हो। मम्मी जी आप देखिए ना दीदी को, अगर मैंने अपने लिए थोड़े से पोहे क्या बना लिए, ये तो मुझे कितना बुरा भला सुना रही हैं, जैसे मैं इनके मायके का खा रही होंगी। छोटी तुम जरा जबान संभाल के बात करना। अब आप ही बताए ना मम्मी जी कि जब मुझे नाश्ते में पराठे पसंद नहीं है तो यदि मैंने अपने पोहे बना लिए हैं तो भला इसमें इनका क्या जा रहा है जो ये इतना सुनाई जा रही है मुझे? अरे क्या मतलब तुम्हारा कि मेरा कुछ नहीं जा रहा है? अरे पिछले 6 सालों से मैंने अपनी सूझबूझ से इस घर को संभाल कर रखा है और तुम, अरे तुम्हें आए तो अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम इस घर में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं कर रही हो। अरे अब बस भी करो तुम दोनों। अरे तुम दोनों जब एक बार जो शुरू हो जाती हो ना तो तुम दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं लेती हो। मम्मी जी आप दीदी को साफ साफ समझा दीजिए कि मुझे इस तरह से उनका रोक टोक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे अगर ये मेरी जेठानी है तो क्या हो गया? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये मेरे ऊपर हमेशा ही जेठानी होने का रोब ही जमाते रहेंगी। माँ जी ये अच्छी बात है कि वो मेरी जेठानी है, लेकिन जैसे वो इस घर की बहू है बिल्कुल उसी तरह से मैं भी तो इस घर की बहू हूँ और मेरा भी तो पूरा अधिकार है कि मैं इस घर में कोई भी चीज अपने मन से खा पी सकती हूँ। इसलिए मम्मी जी आप दीदी को अच्छे से समझा दीजिए कि ये मुझे रोका टोका ना करें। अच्छा इसे इतना तो याद है कि ये भी मेरी तरह इस घर की बहू है, लेकिन फिर ये मेरी तरह इस घर की जिम्मेदारियां क्यों नहीं उठाती है? जब घर के कामकाज करने की बारी आती है तब तो ये कह देती है कि मैं देवरानी हूँ और छोटी हूँ। हाँ लेकिन जब किसी और चीज की बात हो तो कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू हूँ। देखिए मम्मी जी आप इस तरह से खामोश मत रहिए।
आज तो आप फैसला कर ही दीजिए। ठीक है मम्मी जी, आप जो भी फैसला करेगी ना वो मुझे मंजूर है। अरे कम से कम थोड़ी देर के लिए तो तुम दोनों चुप हो जाओ। अरे तुम दोनों की बक 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 सुन के तो मेरे कानों के पर्दे ही फट जाएंगे। अरे कितना बोलती है दोनों की दोनों। अरे अगर तुम दोनों का लकड़ी का मुंह होता ना तो अब तक कब का फट गया होता। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों में बराबर काम बांट देती हूँ। आज के बाद सुबह का खाना बड़ी बहू तुम बनाओगी और शाम का खाना छोटी बहू तुम बनाओगी। लेकिन मम्मी जी बर्तन झाड़ू और पोछा भला उसका क्या, क्योंकि कपड़े धोना बर्तन और झाड़ू पोछा तो सुबह के ही वक्त होता है ना, ये सब कम शाम को तो नहीं होते हैं ना। लेकिन देखिए मम्मी जी, यदि मैं सुबह का खाना बनाऊंगी ना तो मैं झाड़ू बर्तन पोछा ये सब साथ में नहीं कर सकती हूँ, और मैं जब शाम का खाना बनाऊंगी तो मैं सुबह का झाड़ू बर्तन पोछा क्यों करूँगी। अरे शांत रहो तुम दोनों, मैं सोचकर बताती हूँ कि क्या करना है। अगर इस घर में एक काम वाली बाई आ जाए ना मम्मी जी तो ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी। अरे कितनी बार तो इस घर में काम वाली आ गई है, लेकिन कोई भी काम वाली इस घर में टिकती कहाँ है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। यदि कोई अच्छी काम वाली बाई मिल जाए तो हम लोग उसे रख लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा मम्मी जी, जब देखो तब बस ये अपना रो भी झाड़ते रहती है। ये छोटी अपने आप को समझती क्या है जी। अरे वो तो हर बात में मुझे सीधे सीधे जवाब दे देती है। अरे मैं तो जेठानी हूँ उसकी, लेकिन वो तो मेरी जरा भी इज्जत नहीं करती है। और ये कभी पोहे बनाकर अकेले खा लेती है तो कभी अपने लिए मैगी बना लेती है। अरे और कुछ नहीं हुआ तो मार्केट से अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजें मंगवाती रहती है। अरे ये क्या है रजनी, मुझे ना तुम्हारी ये रोज की चिक चिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अरे मैं भी तो ऑफिस से थका हारा आता हूँ और तुम हो कि हर रोज अपनी शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ जाती हो मेरे सामने। अरे तुम्हें तुम्हारी देवरानी से इतनी समस्या क्यों है? अरे आप भी उल्टा मुझे ही कह रहे हो। अरे इतने सालों से मैंने अपनी सूझबूझ से इस घर को कितने अच्छे से संभाल कर रखा है, और अब उसके इस घर में आने के बाद आप लोगों को तो मुझ में ही दोष नजर आ रहा है। अरे ये कोई दोष नहीं है रजनी, बल्कि मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ कि मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ तुम बस रोज रोज कभी पोहे की बात तो कभी जलेबी की तो कभी मैगी की बात लेकर बैठ जाती हो। तुम अपनी यही सारी किचकिच लेकर बैठ जाती हो मेरे सामने। अरे हम तीनों बाप बेटे इतने रुपए कमा रहे हैं और उसके बाद भी यदि इस घर में सुख शांति नहीं है तो हमारा इतनी मेहनत से रुपए कमाने का मतलब ही क्या है? आखिर तुम चाहती क्या हो रजनी? वाह जी वाह पतिदेव, मैं क्या चाहती हूँ? अरे आपने कभी एक बार भी सोचा है कि मैं इस घर में इस घर की बड़ी बहू हूँ और आपकी पत्नी का कोई मान सम्मान नहीं है? अरे वो कल की आई मेरी देवरानी मुझे आंखें दिखाती है। अब आप ही बताओ कि मैं कैसे रहूँ इस घर में। अच्छा तो तुम्हारी समस्या ये है कि तुम शायद अब इस घर में एक साथ नहीं रहना चाहती हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं रजनी, तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। अगर तुम चाहती हो कि हम लोग अलग रहे तो मैं कल ही पापा से बात कर लूंगा कि अब हम लोग इस घर में सबके साथ नहीं बल्कि अलग रहना चाहते हैं। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा रजनी, बस जो मेरी कमाई है वो सब घर के खर्चों में ही खर्च हो जाएगी। अब यहाँ सब लोग एक साथ थे तो घर का सारा खर्च सिर्फ पापा ही करते थे, तो इसलिए मेरी सैलरी के रुपए सुरक्षित रहते थे और शायद एक साथ रहने की वजह से आज तक हमें कोई दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ा है और हम लोग अपनी मर्जी से कुछ रुपए अपने ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन पापा के रहते हमें घर के खर्चों की चिंता नहीं होती है। ठीक है, मैं पापा से बात कर लूंगा कि हम अब अलग होना चाहते हैं। नहीं जी, रहने दीजिए, यही तो सारी समस्या है ना जी। अरे मैं भी जानती हूँ कि आपकी कमाई के रुपए हमारे पास सुरक्षित है, हम लोगों को घर का कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है जी, और घर का सारा खर्च पापा जी ही उठाते हैं। बस इसलिए ही तो मैं इन लोगों को झेल रही हूँ, वरना अगर मैं आपसे सच कहूँ तो मैं इन लोगों के साथ एक मिनट भी इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। रमा के बड़े बेटे और बड़ी बहू अपने कमरे में जो भी बात कर रहे थे वो कमरे के बाहर से रमा सुन रही थी। रमा को ये सब सुनकर बहुत ही दुख होता है और रमा कहती है, अरे मैं तो सोचा करती थी कि मेरा बड़ा बेटा और बहू खुशी खुशी हम लोगों के साथ रहते हैं और वो इस परिवार को बिखरने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आज जाकर मुझे मालूम हुआ है कि नहीं, मेरा बड़ा बेटा और बहू तो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की वजह से ही इस घर में रह रहे हैं। मुझे से सब कुछ सुनकर ही अचंभा हो रहा है। हे भगवान, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ कि ये लोग सिर्फ अपने मतलब की वजह से ही हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ये तो आज मुझे पता चल गया।
कि मेरी बड़ी बहू के दिल में हमारे लिए क्या है, लेकिन अब मैं जाकर पता तो करूं कि हमारी छोटी बहू हमारे लिए क्या सोचती है। और वैसे भी रोहन अभी अभी तो ऑफिस से आया है, छोटी बहू जरूर घर की सारी बात रोहन से कर रही होगी। मैं अभी जाकर उसके कमरे के बाहर सुनती हूँ। अरे क्या जमाना आ गया है प्रभु। अरे आज घर में क्या हुआ मधु, जो तुम ऐसे बोल रही हो? देखिए ना जी, आज मुझे नाश्ते में पराठे नहीं खाने थे, तो मैंने अपने लिए थोड़े से पोहे क्या बना लिए कि उसके लिए मुझे दीदी ने कितना सुनाया। अरे दीदी मुझे कहती है कि क्या मैं घर का राशन अपने बाप के घर से लेकर आई हूँ, कि जो मैं मन के मुताबिक बना बना कर खाती हूँ। क्या भाभी ने तुमसे ऐसा कहा? अरे और नहीं तो क्या जी। अरे आप तो दिन भर के लिए ऑफिस चले जाते हैं, आपको कुछ मालूम भी है कि आपकी भाभी मुझे कैसे कैसे ताने मारती है। अरे आपकी भाभी तो मुझे खाते पीते बिल्कुल भी नहीं देख सकती है, और आपकी भाभी मुझसे कहती है कि वो इस घर में 6 साल पहले आई है और इस घर की सारी जिम्मेदारियां उन्होंने ही निभाई है, इसलिए मैं घर के किसी भी कामकाज में या घर के किसी भी फैसले में हस्तक्षेप न करूं। अब आप ही बताएं ना जी, क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, जो इस घर के किसी भी फैसले में मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? अरे मैं इस घर में पता नहीं क्या क्या अरमान लेकर आई थी कि आप सब लोग मुझे कितना प्यार करेंगे, मुझे कितना मान सम्मान देंगे, लेकिन यहाँ प्यार तो छोड़ो, कोई मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता है। अब आप ही बताएं ना कि इसमें मेरी क्या गलती है, जो मैंने अपने लिए थोड़े से पोहे क्या बना लिए। देखिए जी, अब मैं ये सब ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप बस मुझे जैसे मेरे घर से लेकर आए थे ना, आप वैसे ही मुझे मेरे घर छोड़ आइए। मैं ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं झेल सकती हूँ। हर बात में बस दीदी मुझे ताने ही मारती रहती है और कहती है कि ये अपने बाप के घर से लेकर आए हैं क्या। अरे क्या वो अपने बाप के घर से लेकर आए हैं? अरे मैं मानती हूँ कि मैं अपने बाप के घर से कुछ लेकर नहीं आई हूँ, तो क्या सब कुछ दीदी ही लेकर आई है? देखो मधु, मैं भी दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ और ये सोचकर शाम को घर लौट कर आता हूँ कि मुझे घर में एक सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो बस रोज रोज की यही पोहे और जलेबी की चिक चिक ही लगी रहती है कि दीदी ने मुझे आज ये कहा, दीदी ने मुझे आज वो कहा। अरे यार, अब ये रोज रोज एक ही बातों से मैं पक चुका हूँ। बल्कि तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। अगर तुम भैया भाभी के साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम मुझे साफ साफ बता दो, मैं कल ही पापा से बात कर लूंगा। लेकिन हाँ मधु, तुम मेरी एक बात याद रखना कि मैं अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता हूँ और मैं अपने मम्मी पापा को अकेले नहीं छोड़ सकता। और तुम जानती भी हो कि हमारे अलग रहने से क्या क्या होगा। हमारे पास हमारी सेविंग बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि अभी तो सारा खर्च पापा ही उठाते हैं, इसलिए हमारे रुपए जैसे के तैसे ही रखे रहते हैं, उनमें से कुछ भी नहीं खर्च होता है। बस यही तो समस्या है जी, इसलिए तो मैं अलग होने का नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि हम लोग सब साथ में हैं, तो घर का सारा खर्च पापा जी ही उठाते हैं। छोटे बेटे और बहू की बात भी बाहर से रमा सुन रही होती है और उसे अपने छोटी बहू के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है कि जितना कुछ हुआ नहीं है उतना कुछ वो उसके बेटे को नमक मिर्ची लगाकर बता रही है। लेकिन रमा जी को अपने बेटे के ऊपर बहुत ही प्यार आता है, क्योंकि रमा जी ने सुना कि उनका बेटा कह रहा था कि अपने माँ के बिना नहीं रह सकता है। अपने चारों बेटे और बहू की बात सुनने के बाद रमा जी जाकर ये सारी बात अपने पति को बताती है। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है जी। अरे कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि कोई सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण ही हमसे जुड़ा रह सकता है। देखिए जी, मैं कहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस समस्या का कोई हल निकालिए। हाँ रमा, इस समस्या का हल तो निकालना ही होगा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है इन लोगों को सबक सिखाने का। लेकिन हमें इन लोगों को सबक नहीं सिखाना है जी, हमें तो अभी इन्हें परखना है कि हमारे दोनों बेटे बहुओं में से कौन इस काबिल है कि वो हमारे बुढ़ापे में हमारी लाठी बन सकता है। क्योंकि हमें हमारे दोनों बेटे बहुओं में से किसी एक के साथ तो हमें रहना ही होगा ना। ठीक है रमा, मैं कुछ सोचता हूँ। अभी तो जैसा चल रहा है तुम सब कुछ वैसे ही चलने दो। देखिए मम्मी जी, आप चलकर ना दीदी को समझा दीजिए, दीदी बेकार में ही मुझसे उलझ रही हैं। अरे अब क्या हो गया? मम्मी जी, दीदी हर बात में बेकार में ही मुझसे बहस करते रहती है। अरे जब मेरा काम शाम का है तो मैं सुबह को क्यों कुछ भी काम करूं? मम्मी जी अब आप ही बताएं ना कि आप ही ने तो हम दोनों में काम बांटा है ना। हाँ मम्मी जी, मुझे तो किसी पागल कुत्ते ने ही काट रखा है जो जानबूझकर मैं छोटी के साथ उलझती होंगी। अरे ये तो मेरी कोई बात मानती ही नहीं है। माँ जी, मैंने इसे कहा कि मैं खाना बना रही हूँ कि तुम पोछा लगा दो,
लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुनती है। अब आप ही बताए ना मम्मी जी कि भला मैं क्यों पोछा लगा दूं? जब शाम को मैं खाना बनाती हूँ और मम्मी जी अगर कभी मुझे एक हरी मिर्ची भी काटने की जरूरत हो और मैं दीदी से कहूँ कि दीदी आप मुझे मिर्ची काट के दे दो, तो दीदी तो मुझे साफ ही मना कर देती है कि शाम को काम करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो फिर ये मेरे हिस्से में कोई काम नहीं करेगी, तो फिर मैं क्यों सुबह इनके हिस्से का काम करूं? तुम दोनों एक काम करो, आज तुम दोनों में से कोई भी पोछा मत लगाओ और खाना भी मत बनाओ। अरे मैं ही घर का सारा काम कर लिया करूंगी। और तुम दोनों एक काम करो, तुम लोग ना अपने कमरे में जाकर बस आराम करो और उस घर में ना थोड़ी सी शांति रखो। और जब घर का सारा काम हो जाएगा और जब मैं सारा खाना बना लूंगी, तब मैं तुम लोगों को आवाज लगा दूंगी, या फिर अगर तुम लोग कहोगे ना तो मैं थाली लगाकर तुम्हारे कमरे में ही दे आऊंगी। लेकिन मैं तुम लोगों से विनती करती हूँ कि बस तुम दिन भर में ना थोड़ी सुख शांति बनाकर रखो। ये हर समय का चिक 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 अच्छा नहीं होता, इससे घर में आई बरकत वापस चली जाती है। आप ये सब छोटी को समझाए ना मम्मी जी। अरे पहले तो मैंने कभी भी ऐसा चिक 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 नहीं किया है। अरे जब से ये इस घर में आए हैं तब से इस घर में बस चिक चिक ही हो रही है। अरे दीदी वो तो पहले इसलिए ये सब नहीं हो रहा था क्योंकि आपके साथ तब यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं था, लेकिन जब से मैं इस घर में आ गई हूँ तो आप बेकार में ही मुझसे लड़ाई की बहाने ढूंढते रहती है। अरे अब बस भी करो तुम दोनों, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? हाँ पापा जी, जब से ये छोटी आए हैं ना तब से तो सबको बड़ी बहू खराब ही लगने लगी है। कोई सीधे सीधे बोलकर इसका मुंह बंद नहीं करवाता है। बहुत हो गया बड़ी बहू, अब बिल्कुल शांत हो जाओ। तुम दोनों जाओ बेटा और तुम लोग जाकर आराम करो, और जो भी घर का कामकाज है ना वो मैं और तुम्हारी मम्मी मिलकर कर लेंगे। जाओ तुम दोनों जाओ। जब से ये आए हैं तब से घर में अशांति ही अशांति हो गई है। देखिए ना मम्मी जी, दीदी हर चीज का इल्जाम मेरे ही सर पर मरती है। अब हो गया बेटा, प्लीज अब शांत हो जाओ। अब बहुत हो गया रमा, दिन पर दिन अब बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रही है। देखो रमा, अब समय रहते बहुओं को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है, वरना एक समय के बाद इन लोगों के अंदर हर चीज का डर खत्म हो जाएगा। अगर ये दोनों बहुएं इसी तरह लड़ते रहेंगी तो घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैंने इन दोनों को सबक सिखाने के लिए कुछ सोच भी रखा है। ये लोग ज्यादातर खाना बनाने के लिए ही लड़ती है ना, तो फिर अब आप देखिए कि कल सुबह तो सबसे पहले मैं ही सारी रसोई संभालती हूँ। हाँ रमा, जब तक हमें कोई काम वाली नहीं मिलती है तब तक तो किचन तुम्हें ही संभालना होगा। यदि हम घर में सुख शांति चाहते हैं तो हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए जी, मैं कुछ करती हूँ। फिर दूसरे दिन, अरे वाह, आज तो घर में कितनी अच्छी खुशबू चल रही है। रसोई में कोई कुछ बना रहा है क्या? हाँ बेटा, आज रसोई ना तुम्हारी मम्मी जी ने संभाल रखी है। पापा जी, वैसे मम्मी जी जो भी बना रही है ना उसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अरे बहू, ये तो राई का तड़का है। तुम्हारी सासू माँ ना इसी तरह से राई का तड़का देकर सब्जियाँ बनाती है। जी पापा जी, मैं अभी जाकर तो देखूं कि मम्मी जी वैसे क्या बना रही हैं। मम्मी जी, क्या बना रही है आप? आज तो घर में बहुत ही अच्छी खुशबू चल रही है, और आज आप किचन में कैसे मम्मी जी? बड़ी बहू, मैंने सारा खाना बना लिया है। क्या? लेकिन क्यों मम्मी जी? वो इसलिए बड़ी बहू क्योंकि तुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इस घर में तुझे सिर्फ एक नौकरानी समझते हैं, जो हम तुझसे ही सारा काम करवाते हैं। ये क्या दीदी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। सुबह काम करने बारी तो आपकी है ना, और आपके काम करने की बारी में मम्मी जी काम कर रही हैं। मम्मी जी, अगर दीदी काम नहीं कर रही थी तो ना सही, तो माँ जी कम से कम आप मुझे ही उठा देती। अरे नहीं छोटी बहू, मैंने सारा काम कर लिया है, अब तो सिर्फ रोटियां सेकना ही बाकी रह गया है। आप हटिए मम्मी जी, मैं रोटियां सेक लूंगी। ऐसे मेरे होते हुए आप काम करेगी, ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे रहने दे छोटी, इतना दिखावा क्यों कर रही है? अरे अगर तुझे इतनी ही चिंता थी तो फिर तू कल खाना बनाने के लिए मुझसे लड़ क्यों रही थी? अरे तू कल भी तो बोल सकती थी ना कि तू ही खाना बना लेगी खुशी खुशी, तो माँ जी को रसोई में आने की जरूरत ही क्या पड़ती? दीदी, मैंने काम करने के लिए मना जरूर किया था, लेकिन इसलिए नहीं कि मम्मी जी काम करें। मैंने तो इसलिए मना किया था कि आप अपना काम करें। मुझे तो समझ में नहीं आता दीदी, आखिर आपको हम लोगों से क्या प्रॉब्लम है? दीदी, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप कहीं और जाकर रहिए ना। छोटी बहू, वो तुम्हारी जेठानी है,
और तुम उससे इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। जो भी बात है बड़ी बहू से मैं कर रही हूँ ना। तुम चलो रोटियां बना लो। बड़ी बहू, अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रही बात घर के काम काज की, तो अब पूरा काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें जितना करना है सो करना, और अब से बाकी का सारा काम मैं ही कर लिया करूँगी। लेकिन प्लीज तुम लोग घर में शांति बना कर रखना। और वैसे भी तुम्हारे पापा जी बता रहे थे कि एक काम वाली मिल गई है, और वो अगले हफ्ते से ही घर में काम करने आ जाएगी। चलो अब ठीक है बेटा, सारा खाना बन गया है। अब जाओ तुम लोग फ्रेश होकर आ जाओ और पूजा पाठ कर लो, और फिर तुम लोग आकर खाना खा लेना। लेकिन मम्मी जी, इनका ऑफिस का टाइम हो रहा है, इनका टिफिन भी तो रेडी करना है ना। अरे छोटी बहू, तुम टिफिन की चिंता मत करो, टिफिन भी मैंने तैयार कर दिया है। बेटा अब जाओ तुम लोग और फ्रेश हो जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे ये क्या पापा जी, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? मम्मी जी कहाँ गई पापा जी? हाँ बेटा, यहाँ हूँ ना मैं। वो मैं बर्तन धो रही थी तो थोड़ा थक गई थी। अब क्या बात हो गई बताओ। मम्मी जी, ये पापा जी घर में झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? अरे तुम तो जानती हो ना बेटा कि सुबह सुबह मैं झुक नहीं सकती। अगर मैं सुबह सुबह झुककर काम करूंगी तो सारा दिन मेरी कमर में बहुत भारी दर्द बना रहता है। तो बस इसलिए ही मैंने तुम्हारे पापा जी को झाड़ू लगाने को कहा है। और अभी तुम्हारे पापा जी झाड़ू लगा लेंगे तो फिर मैं पोछा लगा दूंगी। लेकिन मम्मी जी, छोटी कहाँ गई? अरे आपकी कमर में दर्द है तो आपको मुझे तो बताना था। अरे छोटी बहू अपने कमरे में होगी बहू। अब इतना बड़ा परिवार है और सबके अपने अपने अलग अलग कमरे हैं। अब कौन सा कोई किसी के कमरे में जाकर झांकता है। वैसे अच्छा हुआ बड़ी बहू जो तुम उठ गई। अब तुम्हारे पापा जी ना तुम्हारे कमरे में भी झाड़ू लगा देंगे, और अभी मैं थोड़ी देर में पोछा भी मार दूंगी। वैसे मैं झाड़ू बाद में लगा लेती, लेकिन अब ठीक है, अब तुम्हारे ससुर झाड़ू लगा ही तो रहे हैं। तो कमरा खुला है पापा जी, आप उसमें भी झाड़ू लगा दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हारे कमरे में भी झाड़ू लगा देता हूँ। हाय राम पापा जी, ये झाड़ू लेकर आप क्या कर रहे हो? वो ऐसा है ना बहू, तुम्हारे पापा जी ना तुम्हारी जेठानी के कमरे में झाड़ू लगाने जा रहे हैं। अच्छा हो गया बहू जो तुम भी उठ गई। अब तुम्हारे पापा जी तुम्हारे भी कमरे में झाड़ू लगा देंगे। पापा जी, इस उम्र में आप ऐसे काम करेंगे? नहीं पापा जी, बिल्कुल भी नहीं। लाइए आप झाड़ू मुझे दे दीजिए। और पापा जी, आज के बाद कभी आप ये झाड़ू नहीं उठाएंगे। और मम्मी जी, आपको भी पोछा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सामने मेरे सास ससुर काम करें। पापा जी, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी जी, पोछा मैं खुद ही लगा लूंगी। ये बात अलग है कि दीदी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, लेकिन मम्मी जी मुझे तो बहुत ही शर्म आती है। मैं इस उम्र में अपने सास ससुर को अपने होते हुए ऐसे झाड़ू पोछा नहीं करते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। अब तुम ये बेकार की बातें मत करो छोटी। वैसे भी मैंने अपने हिस्से का सारा काम तो कर ही लिया है, और पापा जी और मम्मी जी जो भी काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ तुम्हारे हिस्से का काम ही कर रहे हैं। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं, समझी? नहीं नहीं बेटा, तुम लोगों को इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे सास ससुर की हड्डियों में दम है, वो घर के सारे कामकाज कर सकते हैं। बस तुम लोग शांति बनाकर रखो घर में। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं दीदी से लड़ती हूँ ना, तो बस इसलिए ये सब कुछ हो रहा है ना। तो मम्मी जी, मैं आज आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं दीदी से नहीं लड़ूंगी। लेकिन प्लीज आप लोग इस तरह से काम मत कीजिएगा। और पापा जी, आप इस घर के मुखिया हैं और हमारे ससुर हैं, और ससुर बहू के कमरे में झाड़ू लगाए, ये शोभा नहीं देता है। मम्मी जी पापा जी, आप लोग आराम से बैठिए, झाड़ू पोछा सब कुछ मैं कर लूंगी। हाँ, वो वैसे भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तुम्हारे हिस्से का ही काम है ना। और हाँ, झाड़ू जरा अच्छे से लगाओ। हाँ दीदी, मैं अभी लगा देती हूँ। और हाँ छोटी, तुम ना मेरे कमरे में अच्छे से झाड़ू लगा देना, और जल्दी करो, तुम्हें अभी पोछा भी तो लगाना है। तो चलो फिर जल्दी जल्दी काम करो, और जब हॉल हो जाए तो मेरे कमरे में भी पोछा लगा देना। ठीक है दीदी, बढ़िया आए। अरे मुझे कोई पागल कुत्ते ने तो काट नहीं रखा है जो मैं इसके हिस्से का काम करूंगी। मैं तो सिर्फ अपने हिस्से का ही काम करूंगी, उसके बाद चाहे पापा जी काम करे या मम्मी जी काम करे, मुझे ना किसी से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मुझे इन लोगों से कोई खास हमदर्दी तो है नहीं, वो तो बस हमारी सैलरी के रुपए बचते हैं, इसलिए ही मैं इन लोगों को झेल रही हूँ, वरना इन लोगों के साथ तो रहना भी कौन चाहता है। इस तरह धीरे धीरे दिन और दिन से हफ्ते, और हफ्ते से महीना बीत जाता है।
लेकिन बड़ी बहू टस से मस भी नहीं होती है। वो तो सिर्फ अपने हिस्से का काम करती है और घर में जो भी एक्स्ट्रा काम होता है वो सब काम चुपचाप छोटी बहू करती है। और छोटी बहू बस यही चाहती थी कि उसके साथ ससुर घर के कामकाज ना करें और घर में अब सुख शांति बनी रहे, इसलिए वो चुपचाप सारा काम कर लेती है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती है। और ये सब कुछ जो भी चल रहा था वो रमा और उनके पति सूर्यकांत जी चुपचाप देख रहे थे। फिर एक दिन, देखिए जी, हमने कामकाज के लिए तो अपनी दोनों बहुओं को परख लिया है और इससे हमें मालूम पड़ा है कि हमारी छोटी बहू जो है उसे हमारे ऊपर दया आती है। वो कभी भी भविष्य में हमसे घर के कोई भी कामकाज नहीं करवाएगी या हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करेगी। हाँ रमा, लेकिन वही बड़ी बहू का स्वभाव देखा तुमने, उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। उसने मुझसे कह दिया कि पापा जी मेरा कमरा खुला है और मैं जाकर वहाँ झाड़ू लगा दूं। उसे इस बात से थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा कि उसके ससुर जी उसके कमरे में जाकर झाड़ू लगाएंगे। हाँ जी, लेकिन वही बेचारी छोटी बहू ऐसे दौड़ भाग कर आई और उसने आपके हाथों से झाड़ू छीन ली और कितने सम्मान के साथ उसने कहा कि पापा जी आप घर के मुखिया हैं और आपके हाथ में ये झाड़ू शोभा नहीं देती है। मैं तो यही समझती थी जी कि हमारी छोटी बहू सिर्फ चुगली करने में माहिर है, उसमें घर गृहस्थी की जरा भी समझदारी नहीं है। लेकिन महीने भर से जो कुछ भी हम देख ही रहे हैं ना कि छोटी बहू कितनी समझदारी से काम ले रही है, लेकिन वो सब कब तक चलेगा जी। अरे बड़ी बहू को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि बेचारी छोटी बहू अकेली ही घर का सारा काम कर रही है और बड़ी बहू साथ ही साथ कितनी निष्ठुर और निर्दयी है जी। उसे अपनी छोटी बहन के बराबर देवरानी पर जरा भी दया नहीं है कि जो दिन भर घर के कामकाज में लगी रहती है और वो किसी से उफ तक नहीं करती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जेठानी को उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा है जी। रमा, अब हमें जरा सी भी देर किए बिना अपना अगला फैसला अपने बच्चों को सुना देना चाहिए, क्योंकि बहुओं को तो हमने परख लिया, लेकिन अभी तक हमने अपने बेटों को नहीं परखा है। अरे हमारे बेटों के मन में हमारे लिए क्या सोच है, ये भी हमें पता चलनी चाहिए ना। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। और अपने बेटों से कुछ कहने से पहले रमा तुम अपनी बड़ी बहू को कह दो कि वो अब अपनी घर गृहस्थी अलग बसा ले। देखो जी, बड़ी बहू ना अपनी घर गृहस्थी अलग नहीं करने वाली है, क्योंकि मैंने बड़ी बहू को बात करते सुना है। वो हमारे बेटे शेखर से कह रही थी कि शेखर तुम्हारी सैलरी तो बिल्कुल सुरक्षित रहती है, क्योंकि घर का सारा खर्च तो पापा जी की पेंशन से हो जाता है, तो फिर हमारे रुपए तो बच रहे हैं। इसीलिए तो मैं इन लोगों को झेल रही हूँ, वरना मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। अगर वो हमारे शेखर से ऐसा कह रही थी तो बताइए जी, भला वो क्यों अलग होगी। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो रमा, इसके लिए भी मेरे पास एक तरकीब है। अब तुम कल देखो रमा कि मैं क्या करता हूँ। फिर दूसरे दिन, मम्मी पापा कोई जरूरी बात है क्या जो आपने मुझे यहाँ बुलाया है? अरे आओ बेटा बैठो जरा। क्या बात है मम्मी पापा, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलवाया है? अरे आओ बैठो बेटा तुम भी, और दोनों बहुओं को भी आ जाने दो। जी पापा, क्या बात है मम्मी पापा जी, आप लोगों ने हमें यहाँ क्यों बुलवाया है? हाँ बेटा, आज मैं अपने दोनों बेटे और बहुओं के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। बताइए पापा क्या बात हो गई है? देख बेटा, आज तक तो मैंने खुशी खुशी इस घर के सारे खर्चे उठाए हैं, मैंने कभी भी घर के खर्चों के लिए तुम लोगों से 1 रुपए भी नहीं मांगा है। जी पापा जी, लेकिन मैं और रमा अब कुछ और प्लान बना रहे हैं। प्लान? कैसा प्लान पापा जी? अरे बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मी अब 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। बस पापा 4 धाम की यात्रा? बस इतनी सी बात है पापा? 4 धाम की यात्रा वो तो हम ही आपको करवा देंगे। सिर्फ 4 धाम की यात्रा ही नहीं बेटा, बल्कि बेटा जब मेरी शादी तुम्हारी माँ के साथ हुई थी तो तुम्हारी माँ की बस यही ख्वाहिश थी कि मैं उसे विदेश यात्रा करवाऊं, लेकिन घर और परिवार की जिम्मेदारियों के चलते मैं तुम्हारी माँ को कभी भी नहीं घुमा पाया। इसलिए अब मैं सोच रहा था कि अब मैं तुम्हारी माँ को विदेश यात्रा करवा ही देता हूँ। क्या पापा जी, इस उम्र में विदेश यात्रा? अरे मेरी आगे बात तो सुनो बहू। जी पापा जी कहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा जी कि आप मम्मी जी को विदेश यात्रा करवाना चाहते हैं, लेकिन बेटा विदेश यात्रा करने के लिए हमें बहुत सारे रुपयों की भी आवश्यकता होगी। इसलिए बेटा अब मैंने सोचा है कि आज के बाद से घर के सारे खर्चे तुम दोनों भाई आपस में बराबर से बांट लो, ताकि मैं पेंशन के रुपए घर में ना लगाकर अपने विदेश यात्रा के लिए जमा कर सकूं। ये आप कैसी बात कर रहे हो पापा, विदेश वो भी इस उम्र में? अरे हाँ पापा, आप लोग विदेश यात्रा जरूर कीजिए, और जो भी घर का बजट है वो मैं कल ही बना लेता हूँ।
और पापा जी मैं इंटरनेट की सहायता से आपको बताऊंगी कि विदेश में आपको कहाँ और कैसे घूमना चाहिए। अरे ये क्या मजाक है मम्मी जी, पापा जी ये कोई उम्र है आप लोगों की कि आप लोग अब इस उम्र में विदेश यात्रा करेंगे। अरे इस उम्र में बुजुर्गों को तो ना घर से बाहर ही नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं गिर पड़ गए या बीमार हो गए तो बताओ उनकी सेवा कौन करेगा। और पापा जी आप ये क्या बोल रहे हैं कि आज के बाद आप घर में अपनी तरफ से एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो क्या हो गया दीदी, अगर मम्मी पापा विदेश घूमना चाहते हैं तो भला इससे आपको क्या समस्या हो रही है। अरे अगर हम लोगों को रुपए खर्च ही करने हैं तो भला मैं यहाँ रुपए खर्च करके क्यों रहूं। अरे जब अपने जेब से रुपए खर्च करने ही हैं तो मैं बाहर कहीं और जाकर क्यों ना रहूं। वैसे भी मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। आप ये क्या बोल रही है दीदी, यदि आप लोगों को रुपए नहीं खर्च करना है तो आप लोग अपने रुपए खर्च मत कीजिए, लेकिन आप इस तरह से मम्मी पापा को तो कुछ मत बोलिए। हम लोग खुद से ही घर के लिए रुपए खर्च कर लेंगे। अच्छा तो मतलब तुम लोग रुपए खर्च करोगे और फिर बाद में हम पर एहसान जताओगे और फिर हमें दबाने की भी कोशिश करोगे। क्यों यही चाहती हो ना छोटी तुम। मम्मी पापा जी मुझे भी लगता है कि आप लोगों को विदेश यात्रा का ख्याल ना अपने मन से निकाल देना चाहिए। अरे आज तक आपके बेटे बहू विदेश नहीं गए और आप विदेश घूमने के सपने देख रहे हैं। भैया ये आप क्या बोल रहे हो। अरे मम्मी पापा हमारी परवरिश और हमें कामयाब बनाने के लिए हमेशा से ही अपने सपनों को दबाते आए हैं, और आज जब हम लोग कामयाब हो गए हैं और अपने पैरों में खड़े भी हो गए हैं तो मम्मी पापा को उनके सपने पूरे करने दीजिए ना। अरे रहने दीजिए जी, आपके मम्मी पापा को समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। चलिए हम लोग ही इस घर को छोड़ के चलते हैं। वैसे भी ना अब इस घर की चिक चिक मुझसे और ज्यादा सही नहीं जाती है। अरे इस घर में प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अरे दीदी प्लीज ऐसा मत बोलिए और इस तरह से आप घर छोड़कर मत जाए। अरे हमारा छोटा सा तो परिवार है और अब तो मैं भी आपसे कुछ नहीं कहती हूँ दीदी, और आप लोगों को अपनी तरफ से रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है दीदी। हमें लोग ही घर का सारा खर्च उठा लेंगे, लेकिन प्लीज ऐसे आप घर छोड़कर मत जाए। छोटी बहू कोई जरूरत नहीं है बड़ी बहू को रोकने की। हाँ छोटी बहू मैं भी यही चाहता हूँ कि बड़ी बहू और बेटे अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएं। क्योंकि जॉइंट फैमिली का मतलब तो ये होता है कि सारे लोग एक दूसरे को साथ लेकर चले, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे। हाँ जी, ऐसी जॉइंट फैमिली का मतलब ही क्या है जो सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से ही एक दूसरे से जुड़ा है। क्योंकि परिवार में ना परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे से प्यार से जुड़ा होना चाहिए, बल्कि किसी मजबूरी से नहीं। और मजबूरी में बनाए गए रिश्ते ना कभी कामयाब नहीं होते हैं। और मुझे तो लगता है कि दूर रहने से ना रिश्ते खत्म नहीं हो जाते हैं। बड़ी बहू और शेखर बेटा हम तुमसे नाराज नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि पास में नाराजगी से रहने से अच्छा है कि तुम दूर जाकर खुशी खुशी रहो और समय समय पर हर एक तीज त्योहार में तुम अपने परिवार में आकर मिलते रहो। ठीक है बेटा, हमसे कोई नाराजगी मत रखना। फिर शेखर और रजनी अपने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब दोनों परिवार अलग अलग रहने के बावजूद बहुत सुखी रहने लगते हैं और समय समय पर एक दूसरे से मिलते रहते हैं और बहुत ही धूमधाम से हर एक तीज त्योहार मनाने लगते हैं। रमा जी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया कि साथ में नाराजगी से रहने से बेहतर है कि दूर जाकर खुशी खुशी रहे। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।